दुनिया के साथियों, क्या भारत को मिल गया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ओपनर बल्लेबाज? जी हाँ, क्योंकि डरबन में बैक टू बैक सेंचुरी लगाने के बाद ये चर्चा जो है पूरी भारत में जो है ये आम हो चली, क्योंकि संजू सैमसन के फैन, कई पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज खिलाड़ी कह रहे हैं कि भारत को एक खतरनाक ओपनर 2026 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मिल गया है। बताएंगे पूरी खबर। आप देख रहे हैं जज्बा टॉक्स, मैं हूँ आपके साथ सरफराज आदिल। अगर आपको क्रिकेट का जज्बा है, क्रिकेट का जुनून है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, वो दौर याद है जब लोग ये कहते थे कि संजू सैमसन यानी जस्टिस फॉर संजू सैमसन, उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाती थी, जिसके लिए उनके फैंस काफ़ी नाराज़ होते थे और BCCI को कई बार कहते थे कि भाई जस्टिस कर लो हमारे संजू बाबा के लिए। जी हाँ, संजू सैमसन क्रिकेट में यानी विकेट कीपर बल्लेबाज पहले ऐसे बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है, वो भी जाकर साउथ अफ्रीका में। जी हाँ, जब उन्होंने कुछ दिन पहले बांग्लादेश से मैं सेंचुरी लगाई थी, यानी जहाँ से उन्होंने ख़तरनाक शुरुआत की थी बांग्लादेश के खिलाफ, मात्र 47 गेंद पर 104 रन बनाने के बाद जब लोग ये कहने लगे थे कि भाई ये तुक्का तो नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों को संजू सैमसन ने तुक्का नहीं बल्कि उनके चेहरे पर मुक्का मारकर जवाब दे दिया कि भाई हमारा वह सेंचुरी तुक्का नहीं था, क्योंकि पहले विकेट कीपर बल्लेबाज है जिन्होंने T20 में शतक जमाया था। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका के सामने उनके घर में घुसकर उनके गेंदबाजों के, उनकी पब्लिक के सामने जब इन्होंने उनके गेंदबाजों की धुनाई कुटाई की, तब ऐसा लगा कि संजू सैमसन का बांग्लादेश में आने वाला वो सेंचुरी तुक्का नहीं था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जी हाँ, जहाँ से हम ख़त्म करते हैं फिर वहीं से शुरुआत करते हैं, वही जज्बे के साथ, वही जुनून के साथ शुरुआत करते हैं। तो संजू सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ जो अंत किया था पारी का, वहीं से उन्होंने शुरुआत की साउथ अफ्रीका के डरबन में और भारत को जीत दिलाई। जी हाँ, ये खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 50 गेंद पर 107 रन ठोक डाले, जिसमें से 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे। ये एक बड़ा कारनामा है कि किसी भी इंडियन प्लेयर ने बैक टू बैक डबल सेंचुरी लगाया हो। आपको बता दें कि जब से इनका लगातार अगर देखें तो संजू सैमसन का तीसरा सेंचुरी है, क्योंकि ODI में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है आखिरी बार इन्होंने शतक जमाया था, तो उन्होंने BCCI को साफ संकेत दे दिया है कि भाई आप भलो किसी को पत्ता काटो, आप जायसवाल का पत्ता काटो या शुभमन गिल का या चाहे ईशान किशन का, लेकिन मेरा अव्वल नंबर अब जो है BCCI वो टीम इंडिया में पक्का करे। जी हाँ, एक चैलेंज हो, एक मैसेज हो, ये संजू सैमसन का BCCI को दे दिया है कि अब हमारे लिए ये सीट जो है रिजर्व कर दो, क्योंकि पता है आपको रोहित शर्मा हिटमैन चले गए, तो एक अफ्रीका के बल्लेबाज गेंदबाजों को जब इन्होंने कूटा तो इन्होंने संकेत दिया कि हम 2026 T20 वर्ल्ड कप के प्रबल दावेदार हैं ओपनर बल्लेबाजों के रूप में, और टीम इंडिया में रिजर्व कोटा रहेगा मेरा ओपनर बल्लेबाजों के तौर पर। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने, क्योंकि देखिए कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई ये पाटा पिच है, अगर आप डरबन के पिच को पाटा पिच समझकर या फ्लैट पिच समझकर ये सोच रहे हो कि संजू सैमसन ने इसलिए वहाँ के गेंदबाजों की धुनाई कर दी, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, या तो आपको क्रिकेट की समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जब तक संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद था, जब तक संजू सैमसन डरबन के पिच पर मौजूद थे, 14 यानी कि 14.2 ओवर में 167 रन बना था। लेकिन जब संजू सैमसन 107 रन बनाकर 50 गेंदों पर लौटते हैं, तो आप देखिए भारतीय टीम उसी, जिसको आप पाटा पिच समझ रहे हो, फ्लैट पिच समझ रहे हो, उस पर देखिए भारतीय धुरंधर का, चाहे वो विराट कोहली तो है नहीं, जी हाँ, सूर्य कुमार हो या रिंकू सिंह हो या अभिषेक शर्मा हो या एक से एक धुरंधर हो, चाहे वो आपका हार्दिक पांड्या हो, देखिए आते और गए रहे। अब सोचिए कि उसके बाद बचे 35 गेंद में भारत ने मात्र 35 रन बनाए और उनके 6 विकेट
उसी डरबन के पिच पर गिरे। यानी संजू सैमसन के आउट होने के बाद देखिए उस पिच पर कैसे अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को अपनी उंगली से अपनी गेंदों पे नचाया है। तो ये भूल करने की कोशिश मत कीजिए। उसी पिच पर जहां पर 35 रन पर, मात्र 35 गेंद में 35 रन बने और 6 विकेट निकले, तो वहीं पर संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ 50 गेंद पर सेंचुरी ठोक डाली। तो ये भाई आपको बता दें कि फास्टेस्ट T20 शतक जो है साउथ अफ्रीका के सामने संजू सैमसन ने लगाया है। एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि आपको पता है कि बैक टू बैक इतना आसान नहीं है। भारत के पहले बल्लेबाज हो गए जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी साउथ अफ्रीका के सामने जाकर लगाया। तो एक बड़ा कारनामा। आपको बता दें कि डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया में जाने कुछ ही लोग हैं। जी हाँ, जिसमें से सबसे बड़ा नाम रायले रूसो का आता है, जिन्होंने भारत के खिलाफ शतक बनाया था। 109 रन बनाए थे, उसके बाद 119 वेस्टइंडीज़ के खिलाफ बनाए थे। जी हाँ, रायले रूसो भी बैक टू बैक सेंचुरी लगा चुके हैं। उसके बाद फिल सॉल्ट का भी नाम आता है, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 111 रन बनाया था। और फिर दूसरी बार जो उन्होंने डबल सेंचुरी बैक टू बैक लगाया था वह साउथ अफ्रीका के सामने 107 रन। अब संजू सैमसन के नाम हो गया है। भारत के जो है बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ आपने देखा था कि किस तरह से ताबड़तोड़ 47 गेंदों पर 104 रन बना रहे थे। ऐसा लग रहा तो उन्होंने संकेत दिया हो कि भाई मैंने यहीं से ख़त्म नहीं किया था, बल्कि वो शुरुआत थी मेरी, जो अंत अभी भी नहीं हुआ है। अफ्रीका में भी मैं ये नहीं कह सकता, क्या पता जो दूसरे T20 आई में उनका सेंचुरी हो जाए। उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका के सामने आया। तो ये संजू सैमसन का एक बड़ा मैसेज है BCCI को कि 26 वर्ल्ड कप के लिए हमारा कोटा रिजर्व करिए। हम ओपनर बल्लेबाज हैं और आप चाहे जिसको हटाओ, मैं हूँ आपके सामने तैयार।